हमारा मन इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है। हमारे जीवन के प्रत्येक घटनाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन जुड़ा होता है। इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी महापुरुष हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शक्तियों के कारण बने। लेकिन हम में से कई सारे लोग इन शक्तियों को नहीं समझ पाते। बुद्ध कहते हैं, हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो। हमारे अंदर, उसके अंदर सब में समान शक्ति है, लेकिन क्यों उसे हम समझ नहीं पाते। जो इन शक्तियों को समझ गया वह ज्ञानी बन गया। जो अपने मन की शक्तियों को संग्रह करना सीख लिया, उसके लिए उसका जीवन आसान हो गया। वह अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है वह आसानी से कर लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, सभी में बुद्ध बनने की योग्यता है, क्योंकि वो जानते हैं कि शक्ति हर इंसान में है, लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग हम नहीं कर पाते। कुछ शक्तियों को उपयोग कर लेते हैं और कुछ को व्यर्थ में ही छोड़ देते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपने जीवन में अपने मन के द्वारा वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जिसे आप चाहते हैं। एक गुरु का शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। गुरु भी अपने उस शिष्य को अपने से महान बनना देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे हर तरह की शिक्षा दी। लेकिन शिष्य को बहुत ही जल्द बहुत कुछ बनना था। शिष्य को हमेशा लगता था कि गुरु उसे सब कुछ नहीं बता रहे हैं, जिस कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है। तब उसने सोचा, क्यों न मैं गुरु का पीछा करूं कि वो दिन भर क्या क्या करते हैं, क्यों न मैं उन्हें देखूं। तब से वे गुरु को छुप छुप कर देखने लगे। सुबह उठने से लेकर शाम तक क्या क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कैसे ध्यान करते थे, कैसे भोजन करते थे, क्या बोलते थे, किस तरह चलते थे। ये सभी चीज़ें उनका शिष्य उनको छुप छुप कर देखने लगा, और वह भी वही सब कुछ करने लगा जो उसके गुरु दिनचर्या में करते थे। एक दिन गुरु ने सुबह में देखा कि उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। वह भी उस नदी में नहाया जहाँ पर गुरुदेव नहा रहे थे। वह भी उस चट्टान पर पहुँचा जहाँ पर बैठकर गुरुदेव ध्यान कर रहे थे, और गुरुदेव के चट्टान पर बैठने से पहले ही चट्टान पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। यह देखकर गुरुदेव मुस्कुराए और वहीं किसी दूसरे चट्टान पर बैठ गए और ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव कुछ कहेंगे, लेकिन किसी की आवाज़ ना आते देख उसने अपनी आंखें खोलकर देखी। फिर उसने सोचा कि शायद गुरुदेव महीने में किसी एक दिन उस दूसरे चट्टान पर बैठकर ध्यान करते हैं। शिष्य की ये हरकतों को देखकर गुरुदेव को पता चल गया था कि उनका शिष्य उनकी तरह बनने के लिए उनका नकल कर रहा है। तब एक दिन गुरुदेव एक पेड़ के डाल पर बैठकर सो गए। शिष्य ने सोचा, शायद रात में पेड़ के डाल पर सोने से कुछ प्रभाव पड़ता है, इसलिए गुरुदेव वहाँ पर सोए हैं। और वह भी उसी पेड़ के किसी दूसरे डाल पर जाकर सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर गुरुदेव की आंखें खुल गई तो उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर उनका शिष्य गिरा हुआ है और वह चिल्ला रहा है। उन्होंने शिष्य को उठाया और कहा, जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे के राह पर चलते हो, नकल करने की कोशिश करते हो, तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं सिर्फ आप ही की तरह बनने की कोशिश कर रहा था। गुरुदेव ने कहा कि तुम अगर बंदर की तरह नकल करने लगे तो हो सकता है कि बहुत प्रयासों के बाद उस काम को करने लगे जो बंदर करता है। पर क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित है?
शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज़्यादा उचित है। लेकिन गुरुदेव, अपने मकसद में मैं कैसे सफल बन सकता हूँ? मैं कैसे अपने आप को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ? मैं तो बस यह देख रहा था कि आप क्या करते हैं, शायद उससे मुझे कोई रास्ता मिल जाए। गुरुदेव ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध है तो शरीर में शक्ति भी शुद्ध है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है, बलवान रहता है। उस शरीर से जो भी कार्य करना चाहो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम खराब सड़ा गला हुआ भोजन करोगे तो तुम अपने शरीर में सब कुछ नहीं कर सकते। फिर गुरुदेव ने कहा, इसी तरह मन की शक्ति होती है, जिसमें इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी पाया जा सकता है, लेकिन मन की शक्तियों को नापा या तौला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, आप तो ज्ञानी हैं, इसलिए आपके पास मन की शक्तियां हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन हम उपयोग करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। गुरुदेव ने कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी है और उतना ही है जितना मेरे पास है या किसी और के पास है। शिष्य ने कहा कि क्या आप मेरे मन की शक्ति दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव ने बोला, हाँ बिल्कुल समझा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। शिष्य ने कहा, हाँ अवश्य ही करूँगा, मुझे क्या करना होगा? गुरुदेव ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि जितने भी विचार तुम्हारे मन में आए उन विचारों को एक एक लकड़ी के समान समझना है और उन लकड़ियों को उठाकर उस झोपड़ी पर रखते जाना है और तुम्हें उन्हें पूरे 1 महीने के लिए रखना है। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। धीरे धीरे पूरे 1 महीना बीत गया और शिष्य पूरे 1 महीने बीतने के बाद गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव 1 महीना तो हो चुका है, जैसा आपने कहा था वैसा ही मैंने किया है, अब आप मुझे मेरे मन की शक्तियों को दिखाएं। गुरुदेव शिष्य के साथ उस झोपड़ी तक पहुँचे। गुरुदेव देखे कि पूरी झोपड़ी छोटी छोटी लकड़ियों से भर गई है, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियाँ बाहर भी गिरी हुई है। गुरुदेव ने उस लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। जब शिष्य ने ज्ञान और ध्यान की लकड़ियों को गिना तो वह 26 लकड़ियाँ पाया। गुरुदेव ने कहा कि बस तुम्हें एक काम और करना है, बहुत छोटा सा है, क्या तुम कर पाओगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं जरूर करूँगा, बताइए मुझे क्या करना है। गुरुदेव बोले, ये लकड़ियाँ जो तुमने इकट्ठा किए हैं, इसे एक साथ बांधकर उस नदी में फेंक दो। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, ये कैसे हो सकता है? इतने लकड़ियों का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा? क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतने विचारों का भार तुम अपने मन में रखकर घूमते हो तो इन लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, लेकिन विचारों में तो वजन नहीं होता। गुरुदेव बोले, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के विचार, ध्यान और ज्ञान के विचार कितने हैं। तुमने अपने मन की सारी शक्तियाँ इन बेकार की विचारों में लगा दी है जो झोपड़ी में भरी पड़ी है, और केवल 26 लकड़ियों के साथ ही तुम ध्यान और ज्ञान को पाना चाहते हो। शिष्य ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, पर मैं अब क्या करूं? गुरुदेव ने कहा कि तुम अपने ज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ना चाहते हो और यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन बेकार की विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, इतनी सारी लकड़ियों को मैं सर पर नहीं उठा पाऊंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि इसे एक एक करके सारी लकड़ियों को फेंक दो, जितना समय लगता है लगाओ।
लेकिन अपने सर से अपने बेकार के विचारों को फेंक डालो। इसने जिस लकड़ियों को 1 महीने में इकट्ठा किया था उसे फेंकने में 3 साल लग गए। याद रहे, एक विचार छूटने पर केवल एक ही लकड़ी को फेंकना है। एक विचार छोड़ने पर वह एक लकड़ी नदी में फेंक देता। उसके पास केवल 26 लकड़ियाँ ही बची थी जो उसकी ध्यान और ज्ञान की थी। उसके पूरे मन की शक्ति ध्यान और ज्ञान पर लगी हुई थी। कोई भी बेकार के विचार उसके मन में नहीं था। एक दिन ध्यान करते करते उठा और गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं अटक गया हूँ और मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, उन 26 लकड़ियों को छोड़ने का समय हो गया है, उन लकड़ियों को छोड़ दो। शिष्य ने उन 26 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल लगा दिया। जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी में डाला तो वह वहीं बैठा रह गया। गुरुदेव अपने शिष्य को ढूंढते हुए नदी के किनारे पहुंचे। गुरुदेव शिष्य को देखकर वह जान गए कि वह संपूर्ण शक्ति में खिल रहा है और शिष्य ने अपनी गुरु की ओर देखा और दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए वहां से चल गए। इसलिए हमें भी अपने जीवन में मन की शक्तियों का उपयोग करना सीखना चाहिए। अगर हमने ऐसा कर लिया तो ज़िंदगी में जो कुछ पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।